हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत गौमूत्र खरीदी का ऐतिहासिक शुभारंभ किस तिथि से किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 जुलाई से। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत गौमूत्र खरीदी का ऐतिहासिक शुभारंभ 28 जुलाई 2022 हरेली तिहार के अवसर पर किया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंद्रखुरी के निधि स्व सहायता समूह को 5 लीटर गौमूत्र 20 रुपये में बेचकर राज्य के पहले विक्रेता बने। वहीं निधि स्व सहायता समूहों ने गौमूत्र विक्रय की यह राशि भूपेश बघेल के आग्रह पर मुख्यमंत्री सहायता कोष के खाते में जमा की। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जो पशुपालक ग्रामीणों को 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी के बाद अब 4 रुपये लीटर में गौमूत्र की खरीदी कर रहा है। इस 28 जुलाई 2022 को हरेली पर्व से छत्तीसगढ़ में गौमूत्र की सरकारी खरीदी की विधिवत शुरुआत हो गई है। राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में आज से 2 साल पहले 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन से प्रारंभ हुई थी। इसके तहत गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों से 2 रुपये किलो की दर से गोबर खरीदी की जा रही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हरेली के अवसर पर प्रदेश के किस स्थान में कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटन विकासखंड के ग्राम करसा में। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हरेली तिहार के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया। इस हाईटेक एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से 4 एकड़ खेतों में आधे घंटे के भीतर दवा का छिड़काव हो सकेगा। इस मशीन के माध्यम से दवा की मात्रा भी निर्धारित हो सकेगी। इससे प्रदेश के किसानों को समय और लेबर की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन के साथ ही एग्री एम्बुलेंस भी होगी जिसमें एग्रीकल्चर लैब की सुविधा भी होगी जिससे किसान मिट्टी का परीक्षण भी करा सकेंगे। यह तकनीक पीपीपी मॉडल पर कार्य करेगा। इससे 20 गांव में एक मशीन के माध्यम से कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पशु चलित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर और प्लॉटर कृषि यंत्र किनके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूपेश बघेल। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हरेली तिहार के अवसर पर कृषि कार्य आसान बनाने वाले 2 तरह के कृषि यंत्र पशु चलित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर और प्लांटर को लॉन्च किया गया। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इन यंत्रों के इस्तेमाल से किसानों को कृषि कार्य में लगने वाले समय में कमी आएगी। वहीं दूसरी ओर बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर और प्लांटर के उपयोग से पशुओं पर भी बोझ कम पड़ेगा। इसमें बैटरी सह मोटर के उपयोग से मवेशियों को यंत्र खींचने में कम बल लगता है जिससे मवेशियों को थकान कम लगेगी। यह दोनों कृषि यंत्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बनाया है। वहीं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा पशु चलित बैटरी ऑपरेटेड प्लांटर भी बनाया गया है। इसकी सहायता से कतारबद्ध बीज से बीज की दूरी बनाए रखते हुए बुआई की जा सकेगी। इस प्लांटर को कतार से कतार के बीच की दूरी फसल के अनुसार 20 से 50 सेंटीमीटर तक व्यवस्थित कर सकेंगे। इस प्लांटर की लागत लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये रखा गया है। अगला प्रश्न है, हरेली तिहार के अवसर पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर किनके द्वारा रवाना और अभियान का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली तिहार के अवसर पर अपने आवास परिसर में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के राजगीत से हुई और साथ ही बात है अभिमान के महिला मन के सम्मान के सूत्र वाक्य के साथ इस यात्रा को शुरू की गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से यह न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और उनके अधिकार संपन्न बनाने की शपथ भी दिलाई। वर्तमान में छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया हैं। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का विधिवत प्रारंभ किस जिले से किया गया?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुर्ग जिले से। बता दें कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा राज्य महिला आयोग के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसकी शुरुआत दुर्ग जिले से की गई। इसके प्रथम चरण में भ्रमण के लिए राज्य के 9 जिलों का चयन किया गया है। यह रथ जिलों के गांव-गांव तक भ्रमण कर लोगों को शॉर्ट फिल्मों, संदेशों और ब्रोशर के माध्यम से महिलाओं के कानूनी प्रावधानों और उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में अवगत कराएगा। इस अभियान के तहत महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता भी दी जाएगी। प्रत्येक महतारी न्याय रथ में 2 अधिवक्ता भी होंगे, जो कि महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें जानकारी और सलाह देंगे। दी जाने वाली जानकारी और सलाह पूर्णतः निःशुल्क होंगी। इस महतारी न्याय रथ का संचालन डीएमएफ राशि से किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने डीएमएफ पॉलिसी में विशेष बदलाव भी किए हैं। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ शुरुआत में खनिज न्यास निधि प्राप्त करने वाले 9 जिलों दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर में जाएगा। इसके बाद प्रदेश के बाकी जिलों में न्याय रथ यात्रा की शुरुआत होगी। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। इसमें अमेरिका ने प्रतियोगिता में कुल 33 पदक जीते, जिसमें 13 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं भारत ने इस प्रतियोगिता में 1 रजत पदक प्राप्त कर 33वें स्थान पर रहा। इस पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं। पहले स्थान पर अमेरिका 33 पदक, दूसरे स्थान पर इथियोपिया 10 पदक और तीसरे स्थान पर जमैका 11 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, 13वें आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत 13वें आईसीसी महिला एक दिवसीय कप 2025 की मेजबानी करेगा। बता दें कि भारत ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की बैठक में सफलतापूर्वक बोली लगाई थी। इस बैठक में 5 साल का भविष्य दौरा कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें महिलाओं का T20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश में और 2026 इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा, जबकि पहली महिला T20 चैंपियनशिप 2022 में श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे, 13वें आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा 2022 से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमल हसन को। संयुक्त अरब अमीरात ने साउथ सुपरस्टार कमल हसन को प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा 2022 से सम्मानित किया है। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा एक दीर्घकालिक निवास वीज़ा प्रणाली है, जिसकी अवधि 5 से 10 साल तक की होती है और इसके बाद ही यह वीज़ा ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। यह सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति, शोधकर्ता, मेडिकल पेशेवर, वैज्ञानिक और छात्रों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिकीय रोगों से निपटने के लिए भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। तंत्रिकीय रोगों से निपटने के लिए कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधारक ने बेंगलुरु में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस क्लिनिक को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के तहत कर्नाटक के जयनगर के राजकीय अस्पताल में स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य पीएचसी डॉक्टरों को स्ट्रोक, मिर्गी, पार्किंसंस, ब्रेन ट्यूमर और मनोभ्रंश सहित मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के निदान और प्राथमिक देखभाल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करना है। छत्तीसगढ़ से किसने लद्दाख के 6,250 मीटर ऊंची चोटी कांग यास्ते 2 पर चढ़ाई कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीसू सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न वेतन भत्ता संबंधी विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों को बढ़ाकर कितना किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2,05,000 प्रति माह। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जनजाति में गेड़ी नृत्य का प्रचलन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुरिया जनजाति में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गजमार पहाड़ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को पुरुष नसबंदी पखवाड़ा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 पुरस्कारों से। अगला प्रश्न है, 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे ने। अगला प्रश्न है, भारत में यूनेस्को के रामसर स्थलों की संख्या 49 से बढ़कर कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 54। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कौशिक राजशेखर ने। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदरमीत गिल। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को। देश की राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक में बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वी डेम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 93वें स्थान पर। बता दें कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण हाल ही में स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के वी डेम संस्थान द्वारा जारी किया गया था। यह भारत को एक चुनावी निरंकुशता के रूप में वर्गीकृत करता है, जो कि एलडीआई पर 179 देशों में 93वें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुशों में से एक है। भारत एक देश के निरंकुशता को चलाने वाले बहुलतावाद विरोधी राजनीतिक दल की व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है। इसमें शीर्ष स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में शिशु संरक्षण माह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 मार्च से 8 अप्रैल तक। प्रदेश में शिशु संरक्षण माह 2022 का आयोजन 4 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक किया गया था। शिशु संरक्षण माह के दौरान प्रदेश भर के 26,40,000 बच्चों को विटामिन ए और 28,30,000 बच्चों को आयरन एवं फॉलिक एसिड देने का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहित अन्य 5 राज्यों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 48,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बता दें कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 5 राज्यों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 60,000 से अधिक घरों के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, अमृतधारा महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरिया जिले में। अमृतधारा महोत्सव 2022 का आयोजन कोरिया जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम पंचायत लाई में 1 मार्च को किया गया था। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित अमृतधारा महोत्सव का शुभारंभ छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के मुख्य आतिथ्य में किया गया था। हमारा आज की क्विज का पहला प्रश्न है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? चौथा प्रश्न है, मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण योजना का दुर्ग जिले में औपचारिक शुभारंभ कब किया गया? पांचवा प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा
मार्च 2022 में किस स्थान पर लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया गया है।